आशीषों को उतार सके। जब शैतान आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो सीधा नहीं करता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी जबरदस्त वचन होने वाला है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर, लेट्स गो। आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो सीधा नहीं करता। वो आपको कांटेक्ट देता है, वो अपने साथ आपको जोड़ता है। आपका एक ऐसा मित्र, ऐसी आपकी एक सहेली जो जादू टोना करती है, जो आपके लिए कुछ खाने को लेके आई है और आप इसलिए उसे खा लिया कि आपकी दोस्त को ठोकर ना लगे। आपने उसे इसलिए खा लिया कि आपके दोस्त को ठोकर ना लगे। आपने उसे खा लिया और शैतान उस चीज को एक कांटेक्ट पॉइंट के रूप में यूज करके जो आपकी जिंदगी में फिर करना चाहता है, वो उसे करना शुरू हो करता है। उसी तरह परमेश्वर भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं करता जब तक आप कनेक्शन को ना जोड़ें और एक कांटेक्ट पॉइंट ना बनाएं। इसीलिए वो सीढ़ी परमेश्वर ने दिखाई कि जब एक व्यक्ति अपना रिश्ता जीसस क्राइस्ट के साथ जोड़ लेगा, तो जो कुछ वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, वो सारे डे बाय डे आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए आपका डीएनए जो है वो सीढ़ी की शेप में है। और याकूब को जो दर्शन आया आज से 5-7 हजार साल पहले, जब मतलब कोई दुनिया की चीज नहीं होती थी, सब्जी और ये खेत खलिहान और गड्ढों के अलावा गाड़ियां नहीं, कुछ नहीं होता था। ये सारा तो अभी इसी सेंचुरी में आया होगा। यीशु मसीह के जन्म से भी पहले की मैं बात कर रहा हूं, हजारों साल पहले की। इमेजिन करो वो कौन सी दुनिया होगी। लेकिन परमेश्वर जानता था। उसने सीढ़ी के रूप में उसे विजन दिया, उसे दर्शन दिया। और याकूब का वचन कहता है, यूहन्ना का वचन कहता है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आप उसको अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, आप और जीसस क्राइस्ट सेम डीएनए के वारिस बनते हैं। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे आपके साथ किए, अब आपको करना क्या उन वायदों को पूरा करने के लिए? आपको जस्ट अब परमेश्वर के साथ साथ चल के, परमेश्वर के वचन को समझ के, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चला के वो सारे वायदे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखने हैं। आमीन। आपको समझ आ रही है कि नहीं? हां आ रही है तो ऊंची आवाज से बोलो, हां आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप परमेश्वर, देखो छुटकारा लेना आसान नहीं है। मैं आपको कोई झूठा वायदा नहीं करना चाहता। छुटकारा आसान नहीं है। शैतान जो हजारों साल जिसकी उम्र है, जिसको हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, जो स्वर्ग में परमेश्वर से लड़ने के बाद भी अब तक उसने तौबा नहीं की, जो अभी भी परमेश्वर से लड़ रहा है, जिसको मालूम है दाऊद कैसे गिरा, जिसको मालूम है सुलेमान कैसे गिरा, जिसको मालूम है सैमसन कैसे गिरा, वो एक्सपीरियंस डेविल आपके पीछे। वो जानता है कि कैसे एक व्यक्ति को छुटकारे से दूर रखना है और किस तरह से परमेश्वर का जो डेस्टिनी है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, जो मंजिल है, जो खुदा ने आपके लिए कुर्सी रखी है, किस तरह से उसको आपसे दूर रखना है। और वो मेहनती भी है और वो आलसी बिल्कुल नहीं है और वो आशावादी है। शैतान कहता है इस शरीर से जहां से मैं निकला था वहीं लौट जाऊंगा। उसे आशा है कि वो एक दिन वहीं लौट जाएगा। वो अभी भी उसको अपना कहता है, वो जिद्दी है। अगर आपको शैतान को हराना है, आपको उससे ज्यादा जिद्दी होना पड़ेगा। बाइबल कहती है जब शैतान एक शरीर से निकाल दिया जाता है और शैतान मन में क्या सोचता है, मैं अपने उसी घर में जिस घर से निकला था लौट, अपने कहता अपने घर में। वो अभी भी क्लेम कर रहा है कि ये मेरा घर है। जिद्दी है शैतान। और आप उसके साथ फाइट करने के लिए आप खड़े हुए, तो आपको कितना जिद्दी होना पड़ेगा। वो डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है कि नहीं, मैं एक दिन उसी घर में वापस चला जाऊंगा। सोचो आपको कितनी डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका कितना आपको दृढ़ता चाहिए उससे मुकाबला करने के लिए। हालेलुया। और वो आलसी नहीं है। थोड़े थोड़े दिन के बाद वो विजिट करने के लिए आता है।
देखता है, अच्छा अभी भी मसीह में है, अच्छा अभी भी शराब नहीं पी, अच्छा अभी भी ये गलत काम नहीं कर रहा। चलो दोबारा आता हूं, क्योंकि अब तो मैं एंटर नहीं कर सकता जब तक ये बंदा सूना और झाड़ा और बुहारा नहीं पाया जाता, जब तक इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा में एंटर नहीं कर सकता। तो वो बार बार विजिट करता है, वो आलसी नहीं है। तो आपको उससे ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा उसको हराने के लिए। और उसको यह मालूम है परमेश्वर ने किस कुर्सी के लिए आपको बुलाया है, उसको यह मालूम है परमेश्वर ने किस ग्रेटनेस के लिए आपको बुलाया है। मैं ऐसे बंदे जानता हूं पर्सनली जिनके घर में राशन नहीं होता था, लेकिन पूरा परिवार मसीह की आराधना करता था। उन्हें मालूम था परमेश्वर ने एक ग्रेट पर्पस के लिए उन्हें बुलाया है। उनकी कमियों के बावजूद भी वो चलते रहे और बढ़ते रहे। आज वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की। अमेरिका में सेटल्ड हैं फैमिलीज, क्योंकि छुटकारा जल्दी का काम नहीं है। ये कोई 6 महीने, साल, 2-3 साल की गेम बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग चर्च में हीलिंग के लिए आते हैं, वो देखते हैं अच्छा उसको हीलिंग मिल गई, मेरे रिश्तेदार को हीलिंग मिल गई, हाँ चर्च जेन्युइन है, अच्छा ये हीलिंग भी जेन्युइन है। वो जाते हैं चर्च में, लेकिन ये बात नहीं समझते कि आपकी चंगियाई स्पिरिचुअल, आत्मिक स्पिरिचुअल साल्वेशन के लिए है, मुक्ति के लिए है। जब तक आप मुक्ति वाले पार्ट को ग्रहण नहीं करते, जीसस क्राइस्ट को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करते, तब तक कई बार हो सकता है आपकी चंगियाई भी आपके पास ना आए, क्योंकि आप सिर्फ चंगियाई के लिए आए हैं और परमेश्वर आपको चंगियाई के साथ साथ आत्मिक उद्धार भी देना चाहता है, आपको अनंत जीवन भी देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने उसके पवित्र कलाम को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो देरी ना करते हुए मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और अपने आप को भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।